परंतु दक्ष ने उस यज्ञ का आयोजन शंकर भगवान को अपमान करने के लिए किया और शंकर भगवान को नहीं बुलाए, शंकर भगवान को नहीं बुलाएं और अपनी पुत्री सती को भी नहीं बुलाएं। और कैलाश पर्वत से जब देवता सज धज करके विमान पर अपने अपने विमान पर बैठ करके जा रहे थे, तब सती जी उस विमान को देख करके पूछती हैं महादेव जी से कि हे प्रभु, ये देवता लोग विमान पे बैठ करके कहाँ जा रहे हैं? महादेव जी बोले कि हे देवी, आपके पिता यज्ञ कर रहे हैं, उसी यज्ञ में ये देवता लोग जा रहे हैं। सती जी बोले कि यदि हमारे पिता यज्ञ कर रहे हैं तो हमें भी वहां पे जाना चाहिए। तो ठीक है, परंतु वहां से न्योता नहीं आया है, वहां से कोई बुलाया नहीं है, तो फिर आप कैसे जाएंगे? सती जी ने कहा कि 4 जगहों पर बिना बुलाए जा सकते हैं। कहाँ कहाँ पे? पिता के घर, मित्र के घर, गुरु के घर और स्वामी के घर। यदि हमारे पिता के घर कोई उत्सव है तो हम बिना बुलाए भी वहां पे जा सकते हैं, ये शास्त्र हमें आज्ञा दे रही है। यदि हमारे गुरु स्थान पर, हमारे गुरु के यहाँ कोई उत्सव है तो हम वहां पे बिना बुलाए जा सकते हैं। हमारे कोई मित्र हैं, वह हमें नहीं बुलाए हैं तो भी हम बिना बुलाए वहां पे जा सकते हैं। और हमारे जो स्वामी हैं, हमारे मालिक हैं, उनके यहाँ भी हम बिना बुलाए जा सकते हैं। महादेव जी बोले बात तो ठीक है, परंतु इन 4 के यहाँ भी नहीं जाना चाहिए। कब? जब हमारे जाने से यह विरोध माने, हमें अपमान करने के लिए यह न बुलाएं, तो फिर इन 4 के घर भी नहीं जाना चाहिए। और आप तो हे सती जानती हैं, आपके पिता हमसे द्वेष करते हैं और हमसे द्वेष करने के कारण आप उनकी पुत्री थी, फिर भी वह आपको नहीं बुलाएं। दक्ष की 60 कन्याएं थीं, सभी कन्याओं को बुलाएं, परंतु एक सती जी को नहीं बुलाएं। शंकर भगवान से द्वेष के कारण वह अपनी पुत्री को भी भूल गए, परंतु सती मैया मानी नहीं, सती जी मानी नहीं। और जब सती जी किसी भी प्रकार समझाने से नहीं मानी, तब शंकर भगवान उन्हें विदा करती हैं। और जब सती जी आती हैं इस यज्ञशाला में, तो दक्ष के डर से सती जी की ओर कोई देखता ही नहीं है। ऐसा लगता है कि कोई अजनबी आ गया हो, किसी को पता ही नहीं है कि ये सती भी इस घर की कोई सदस्य है। कोई भी सती जी की ओर ना कोई देखता है, ना कोई उन्हें बैठने के लिए पूछता है। और दक्ष की दृष्टि जब सती के ऊपर पड़ती है तो वह भी सती को देख करके मुंह फेर लेते हैं। और जब सती और अंदर जाती हैं तो सती जी की बहन सती जी से मिलती हैं, और जो बहनें होती हैं वह बड़ी मुस्कुराती हुई सती जी से मिलती हैं। बड़ी मुस्कुराती हुई क्यों मिलती हैं? क्योंकि उन सब बहनों को दक्ष जी आमंत्रित किए थे और विमान भेजे थे कि अपने अपने पतियों के साथ आओ। वह सभी बहनें सती जी को कहती हैं कि बहन देखो, हमारे पिता ने हमारे यहाँ विमान भेजा था कि अपने अपने पति के साथ आओ। हम सब सज धज करके अपने पति के साथ आए हैं, तुम तो अकेली आए हो, तुम्हारे पति कहाँ पे हैं? तुम्हारे पास तो पिता ने कुछ भेजा भी नहीं था। मुस्कुराती हुई मिलती हैं, परंतु सती मैया सारे अपमान को बर्दाश्त कर लेती हैं। दक्ष जी ने उनका अपमान किया, बहनों ने उनका उपहास किया, किसी ने उनको नहीं कुशल पूछा, परंतु सभी अपमान को सती जी बर्दाश्त कर लेती हैं। फिर कुछ दूर और आगे जाती हैं, तब उनकी माँ मिलती हैं, और माँ का हृदय तो माँ का हृदय होता है। जब माता सती जी से मिलती हैं तब माता सती जी को गले लगाती हैं और बड़े प्रेम से बुलाती हैं। और जब तक माँ है तब तक ही नैहर है। तो जब माँ मिलती हैं सती जी को तो बड़े प्रेम से बुलाती हैं, कहते हैं कि हे सती, हे पुत्री, आओ बैठो, अपना हाल चाल बताओ, कैसी हो, तुम्हारा घर कैसा है, तुम्हारे पतिदेव कैसे हैं। सती जी कुछ नहीं बोलती हैं। माँ कहती हैं कि पुत्री थोड़ा जलपान करो, परंतु सती जी को वह जल अच्छा नहीं लगता है। कहती कि नहीं माँ, मैं पहले जाऊंगी, यज्ञशाला का दर्शन करूंगी कि यज्ञशाला में हमारे पिता ने किसको किसको आमंत्रित किया है, किसको किसको स्थान दिया है। और जब सती जी यज्ञशाला में जा करके देखती हैं तो वहां पे समस्त देवताओं का स्थान बना हुआ था कि ये देवता यहाँ पे बैठेंगे, ये देवता वहां पे बैठेंगे। उनकी सभी बहनोइयों का स्थान बना हुआ था,
सबका स्थान बना हुआ था, केवल एक शंकर जी का स्थान नहीं बना हुआ था। और किसी ने भी यह टोका भी नहीं कि शंकर भगवान नहीं आए हैं, उनके लिए भी कोई स्थान दिया जाए। गोस्वामी तुलसीदास जी अपनी कृति में बताते हैं कि उस यज्ञ में जब शंकर भगवान नहीं गए तो विष्णु भगवान और ब्रह्मा जी भी नहीं गए, यह दोनों लोग भी नहीं गए। गोस्वामी तुलसीदास जी की रचना बताती है कि विष्णु भगवान और ब्रह्मा जी भी नहीं गए। और जब सती जी अपने पति का अपमान होते हुए देखती हैं तब सती जी से रहा नहीं जाता है। सती जी ने कहा कि हमारे पिता ने हमारा अपमान किया, मैंने बर्दाश्त कर लिया, परंतु इसने हमारे पति का अपमान किया है, यह मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। और धन्य है सती जो अपने नैहर में अपना अपमान तो बर्दाश्त कर ली, परंतु अपने पति का अपमान बर्दाश्त नहीं कर पाई। और दक्ष को फटकार करके बोली कि हे दक्ष, तूने शंकर भगवान से द्रोह किया। और शास्त्र ऐसी मर्यादा बताती है कि जहां पे हरि, जहां पे विष्णु, शंकर और संत की निंदा हो, अपमान हो, वहां पे शास्त्र यही मर्यादा कहती है कि अपमान करने वाले का जीभ खींच लेना चाहिए यदि हमारे वश में है। यदि हमारे ये वश में नहीं है तो उस सभा को छोड़ करके चले जाना चाहिए। सती जी ने कहा कि मैं अपने पति का बात नहीं मानी और उनकी आज्ञा का उल्लंघन करके यहाँ पे चली आई, और उसका परिणाम यह हुआ कि यहाँ पे हमारा सम्मान नहीं हुआ, और अपमान सबसे बड़ा दुख है। सती जी ने कहा कि हमारे पति का नाम शिव है, 2 अक्षर का शिव, जिसके नाम लेने से ही सबका कल्याण हो जाता है, केवल नाम लेने से ही सबका कल्याण हो जाता है। ऐसे भोले भाले शंकर से आपने द्रोह किया। अब मैं जब लौट करके अपने पति के पास जाऊंगी तो जब हमारे पति कहेंगे कि हे दक्षायणी, हे दक्ष की पुत्री, तो मैं यह नाम बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि जो दक्ष नाम है वह शिवद्रोही का नाम है, और मैं एक शिवद्रोही की पुत्री बनकर के अब जीवित नहीं रहना चाहती हूँ। हमारे वश में है, मैं अभी अपने पिता दक्ष को उचित दंड दे सकती हूँ, परंतु मैं ऐसा करूंगी नहीं। अब मैं इस शरीर को नहीं रखूंगी। और ऐसा कह करके सती जी अपने शरीर को योगाग्नि में भस्म कर देती हैं। और फिर जब शंकर भगवान को पता चलता है तो शंकर भगवान वीरभद्र को भेजते हैं। शंकर भगवान वीरभद्र को भेजते हैं और वीरभद्र सबको उचित दंड देते हैं।